देखिए पाठ का नाम है कबीर की साखियां। अगर पाठ का नाम ही है जब कबीर की साखियां, तो पाठ किसने लिखा होगा? मतलब आपको यहाँ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि कबीर की साखियां पाठ के लेखक कौन है? कबीर दास का नाम इसके पहले आपने कभी सुना? मुलाकात हुई? नो सर। चलिए आप लोग अटेंटिव है क्लास में। हाँ, क्यों नहीं हुई? कोई संसार में नहीं है स्वर्गवासी होगा, एक लाइन में बोलो। ठीक है, कबीर की साखियां। कबीर हिंदी साहित्य के एक महान कवि थे। हिंदी साहित्य के एक महान कवि थे। महान कवि कहने का मतलब इनके द्वारा जो भी रचनाएं की गई, इनके द्वारा जो भी रचनाएं लिखी गई, मेरी एक एक बात ध्यान से सुनना, वो समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। मतलब समाज में एक आदर्श स्थापित करते हुए कि क्या सही है क्या गलत, अगर समाज इस बात का ध्यान नहीं दे रहा है तो कबीर ने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को यह आकर्षित कराया, समाज को यह आगाह कराया कि ये चीज सही है, ये चीज गलत। किसी फोन आ रहा है क्या? सचिन, ये आपके ही क्लास के हैं? आपको पता है कि नहीं? हाँ। और कबीर दास का जन्म, काफी भी लाए हैं? किताब उताब लाए हैं? अच्छा, पेंसिल है आपके हाथ में? मैं ऑनलाइन में कहता था कि आपके पास पेंसिल लेके बैठिए ना, ऑफलाइन में भूल गए। ठीक। कबीर का जन्म बेटा 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। नोट करिए। क्या बच्चा? नहीं, हाफ ईयरली में जितना मैंने आपको सिलेबस दे दिया है, सब लोग सुन ले ध्यान से, जितना मैंने आपको हाफ ईयरली में सिलेबस दे दिया है उतना ही आएगा। उसके आगे मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो नहीं आएगा। सिलेबस मैंने आपको जारी कर दिया। सबको मिल भी गया होगा मुझे लगता है। आगे की पढ़ाई, बिल्कुल आगे की पढ़ाई। क्या बेटा? रिवाइज नहीं कराएंगे? कराएंगे कराएंगे, क्यों घबरा रहे हो? तो रिवाइज कर रहे हो कि नहीं घर पे? कर रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी आ रही है? चैप्टर की समझ नहीं आ रहा है। तो पूछ नहीं रहे हो? कितने दिन पूछे हमसे? क्या नहीं आया? कभी पूछे हमसे बच्चा? नहीं सर। फिर नाम क्या है तुम्हारा? रजनीश। रजनीश यादव ना? तुम तो बिना क्लास के भी कहते हो कि मैं क्लास किया हूँ। याद है कि नहीं? क्लास भी नहीं करते हो और कहते हो कि सर काम नहीं मिला है। तो मम्मी पूछती है तो बता दो। तो मम्मी से झूठ बोलते हो? आओ कल स्कूल आओगे ना? नहीं सर। क्यों? प्रॉब्लम है सर। अच्छा, पैर में तुम्हारे प्रॉब्लम है? सर। ठीक है ठीक है। प्राइवेट जाना नहीं। हाँ ठीक है ठीक है। तेज बनने ऐसे चल बच्चे हैं, तेज बन रहे हैं। कहते ओवर स्मार्ट मत बनिए, मैंने बताया था ना, फंस जाएंगे। हमको किस चीज याद है? तो इसको लिख लिया आप लोगों ने? देखिए ये कबीर की साखियां हैं। साखी मतलब जानते हैं क्या होता है? साक्ष्य। साक्ष्य समझते हैं? एविडेंस। क्या होता है? एविडेंस। साखियां मतलब जो चीज आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, उस पे अगर आप कुछ लिखते हैं तो वही कबीर की साखी थी। कबीर की साखी के बारे में कबीर खुद लिखते हैं कि साखिन आखिन देखन। ध्यान से सुनो मेरी एक एक बात। ऑनलाइन पढ़े कोई बात नहीं, ऑफलाइन में जो मजा दे देंगे वो ऑनलाइन में आपको नहीं मिलेगी।
साखी मतलब होता है साक्ष्य। आप जो चीज देख रहे हो, जो गलती समाज में हो रही है, उसके ऊपर यदि आप कोई रचना करते हैं तो वो रचना क्या होती है? समाज के लोगों को लाभकारी सिद्ध होती। क्लियर? किसी को कोई डाउट? अगर आपसे कोई पूछ ले एंजल की क्या कर रही है, नींद आ रही है ना, खाना खा ली, नींद आ रही है ना, कभी का जन्म कब हुआ? 19 तुम लोग हंसते क्यों हो? दवा खा के आए हो कि आज हंसेंगे? स्कूल का पहला दिन दवा खा के आए हो, हंसेंगे? मुस्ताफिर पहला देखिए ध्यान से, कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अमोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, लिखो साधु माने होता है सज्जन व्यक्ति। बेटा तुम लोग लिखो, साधु माने होता है सज्जन व्यक्ति। यहां साध लिखा है, साधु माने होता है सज्जन व्यक्ति। ठीक। तलवार माने तलवार, तलवार देखे हैं? हाँ? चलाए लाए हैं, कभी मौका नहीं मिला, भगवान न करे मौका मिले। तलवार माने तलवार, लिखो। हो गया सबका बेटा? ऑनलाइन? यस सर। पड़ा रहे दो म्यान। म्यान समझते हैं? इसमें तलवार या निकाल के ये म्यान होता है, समझे? आप लोग देखते हैं ना पिक्चरों में, ये तलवार से निकाल देते हैं, फिर उसके बाद रख देते हैं। इसमें तलवार रखी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? म्यान। आसान शब्द में तलवार रखने का बर्तन, तलवार रखने के, ठीक है, आसान हमें बताएं, समझ गए? अब इसका अर्थ बताएं। देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं, या कबीरदास जी यह बताते हुए कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, हमें सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए। जो व्यक्ति सज्जन है, जो व्यक्ति उदार है, जो व्यक्ति गुणवान है, हमें उसके जात से मतलब रखना ही नहीं चाहिए, बल्कि उसके बदले में क्या करना चाहिए? पूछ लीजिए ज्ञान। उस व्यक्ति के ज्ञान के बारे में जानना चाहिए, उस व्यक्ति के जात के बारे में नहीं जानना चाहिए। और मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। हमेशा जिस प्रकार से हम किसका मोल करते हैं? तलवार का। म्यान लेके क्या करोगे? म्यान को रहने दो, म्यान लेके क्या करेंगे बताइए? लड़ाई में म्यान काम आएगी, तलवार काम आएगी। तो ठीक उसी प्रकार से हमें जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, उनकी जात पात नहीं पूछनी चाहिए, अपितु उनका ज्ञान पूछना चाहिए। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, सबसे पीछे खड़े हो जाइए। हाँ, दूसरा वाला दोहा पढ़िए जरा, किताब हाथ में लीजिए। हाँ, हाँ, ऐसे पढ़ोगे? कविता है, दोहा है, बात नहीं कर रहे हो कि यहां आना है। कैसे पढ़ा जाता है? गाना गाते हो ना? गाना गाते हो ना? कैसे गाते हो? ऐसे ही गाते हो? मान लो आजकल कोई नया गाना बताओ, कौन सा नया गाना आया है? हाँ बताओ, बिल्कुल बताओ। बरसात की, हाँ बरसात ऐसे ही गाओगे? कैसे गाते हो? खड़े गाओ। जैसे मान लो गाना आया है, जब मैं बारिश बन जाऊं तुम भी बादल, आया है ना? ऐसे ही गाते हो? जब मैं बारिश बन जाऊं तुम बादल बन जाना, ऐसे गाते हो?
ऐसे कहते हो? गाने का एक तुक होता है, एक लय होती है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, ऐसे है ना? पढ़ो इसको। जब शब्दों को तोड़ के पढ़ेंगे, शब्दों को समझा के पढ़ेंगे, अर्थ बेटा अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। हाँ पढ़ो। आवत गारी एक है, हाँ। उल्टत होई अनेक, हाँ या कबीर नहीं उल्टिए वही एक ही एक। हाँ, देखिए कबीर दास जी दूसरे दौर में लिखते हैं कि आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। लिखिए गाली माने क्या होता है? गाली, अपशब्द। लिख तुम लोग मत बजा लेना। अपशब्द बेटा, गाली। गांव में इसको गाली भी बोलते हैं, गांव में गाली ही बोलते हैं ना। गाली शुद्ध शब्द है, गाली माने होता है अपशब्द, ऐसे शब्द जो शोभनीय न हो। आवत गाली ये कहे उल्टत हुई नहीं, और कुछ ऐसा नहीं है बस। ठीक, देख उल्टत मतलब पलट, अपोजिट। इसका अर्थ बताया आप लोगों को? कबीर दास जी कहते हैं कि आवत गाली एक है। यदि कोई व्यक्ति हमें गाली देना शुरू करता है तो पहले एक बार में एक गाली देगा ना, बोलिए। उल्टत होई अनेक, अगर उसके बदले में हमने उसको गाली दे दी तो दो गाली हो गई, फिर वो तीसरी देगा, फिर हम देंगे, तो एक गाली अनेक हो गई। पहली लाइन यही कहती है कि आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए। कबीर दास जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की बातों का जो कि अपशब्द बोलता हो, हमें जवाब देना ही नहीं चाहिए। क्यों? अगर आप जवाब नहीं देंगे तो वही एक की एक, वही गाली एक ही रह जाएगी, अनेक नहीं होगी। अर्थात समाज में जो गाली रूपी, अपशब्द रूपी प्रथा है, समाज के लोगों द्वारा दिया जाने वाला या जो ये अपशब्द बोला जा रहा है, ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाए। किसी कोई दिक्कत समझ में आ गया? चलिए, दीपांशु यादव खड़े हो जाए। तुम यार दीपांशु यहाँ बैठो, उतना पीछे बैठे हो क्या मतलब है? अब इतने दिन पे स्कूल आ रहे हो, तुम चाहते हुए आओ, बैठो आगे। मेरी क्लास में मनमाना एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस अनुशासन हिंसा मत करो। तुम लोग ज्यादा एंजॉय तो मैं करता हूँ यार, क्लास पढ़ो ऑनलाइन ना। फिर ऐसे बैठ के लग रहा है यहाँ, एक पहले वो आता था, तुम लोग वीडियो और यूट्यूब देखते हो? एक गोलू गोलू करके चुटकुला आता है, छोटा बच्चा गोलू। गोलू स्कूल जाता है, देखो छोटा सा लड़का, बुझे हुए कोयले, देखियो। वो पूछता है कि क्या गोलू स्कूल नहीं जाते हो? तो कह रहा है कि नहीं जा तो नहीं। गोलू जाता है पढ़ने के लिए विद्यालय, तो बैग में टांगे रहता है, तो आमतौर पर पूछते नहीं है कि कहाँ जा रहे हो। तो एक व्यक्ति पूछता है उससे, गोलू बेटा स्कूल जा रहे हो? तो कहता है नहीं, तेरा मुर्दा फूकने जा रहा। तो वो आदमी चुप हो जाता है, कह रहे ये क्या बोल रहा है? तो उसको समझाता है कि ये बैग नहीं दिख रहा, ये बॉटल कहाँ जाते हैं ये। तो दूसरा व्यक्ति उससे मिलता है, फिर वही उससे प्रश्न पूछता है कि गोलू बेटा देखो ये आवत गारी एक है, देख रहे हो ना? फिर वो चुप हो गया, वहां चुप बोला नहीं। फिर दूसरा पूछता है, गोलू स्कूल जा रहे हो? कह रहे तेरे बाप की बारात में जा रहा हूं। तो क्यों बार बार वो मतलब लोगों को समझाने का ये प्रयास करता है कि आपको ये बोतल नहीं दिख रही है, ये बैग नहीं दिख रहा है। तो फिर एक और पूछ देता है कि अरे अरे गोलू बेटा कहाँ जा रहे हो? कहता चुप, बुझे हुए कोयले। बुझे कोयले समझते हो?
नहीं, एकदम शांत, एकदम शांत था वो, और ऊपर से काला था ही, तो कॉमेडी के तौर पर उसने कह दिया। समझ गए? तो ये भी एक गाड़ी का नमूना, आवत गाड़ी एक है उल्टत हुई, लेकिन किसी ने कोई उलट के कुछ बोला नहीं। हाँ हाँ, बच्चा ये भी कह सकते हो कि माफ कर दिया। ठीक, बच्चा फायदा उठा लेगा। हो गया? 2 पैराग्राफ में किसी कोई दिक्कत? नो सर। किसी को कोई दिक्कत? आखिरी बार पूछ रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब नहीं बताएंगे, पूछोगे तो। समझ गए? अब पूछोगे तो नहीं बताएंगे। क्या बेटा अंशिका? चलो। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, और मनुआ तो दहदिस फिरे, यह तो सुमिरन ना। कर माने हाथ, तो लिखिए कर, हो गया? यस सर। ये हाथ लिखी नहीं, दूसरा पूछ ली। अब लिखो फिरे माने घुमाना या फिराना। आप लोग माला देखिए ना, जैसे जपना होता है, तो फिरना माने जपना। सर घूमना या घुमाना? अच्छा, माला अपने से घूम जाएगी? हैं? नो सर। नो सर। भगवान ने बुद्धि दी है ना, यस। तब यूज करोगे घर जाके। हैं? मनुआ तो मनुआ माने मन। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, ऑनलाइन वाले बहुत तेज बोलते हैं, स्कूल में आके चुप हो जाते हैं ना। मनुआ माने बेटा मन, दहु दिस माने सभी दिशाओं में, सभी दिशा माने 4 दिशा, यही तो हुआ। यह तो सुमिरन ना। बेटा तुम सुन रहे हो, आवाज आ रही है कि नहीं? सबको तो क्लियर आ रही बेटा, हम तो इतना तेज बोल रहे हैं मेरे हिसाब से। मनुआ का क्या था? मन। बेटा मनुआ माने होता है मन। माही माने में, माही माने में मुख के अंदर। सुमिरन मतलब? सूर्य में पूजा करना, ध्यान करना। हाँ बेटा बताइए। सर आप लो जाइए सर, कुछ टाइम बाद। बेटा ये नेटवर्क इशू है, इसमें सर क्या कर सकते हैं? तुम्हारी आवाज रुक रुक के कट रही है। चलिए देखिए, अगला देखिए, सबका अर्थ लिख लिए? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? सर दहु का क्या था? वो सर सर दहु दहु दिशा माने चारों दिशा, सर ध्यान पूजा। हाँ, जीव माने जीव, ये टंग। अब तुम्हारे पास किताब नहीं है? हाँ? क्या कहाँ लिखे? जितना मैंने लिखा है। सबकी कॉपी पूरी है हिंदी की? अब तो स्कूल आ रहे हैं ना, अब प्रेम पूर्वक कॉपी भी लेके आया करिए, ठीक है ना? व्हाट्सएप वाला सिस्टम धीरे धीरे कम करिए, ठीक? चलिए अर्थ बता दें? यस सर। खड़े हो जाओ, तो पीछे के आगे, ठीक आगे। हाँ, जरा पढ़िए इसको, तुम लोग का देख ले टेस्टिंग पढ़ाई कैसी है। माला तो कर में फिरे, पढ़िए। हाँ हाँ, पहले खड़े हो, पहले खड़े होना सीखो। बहुत कुछ सिखाना तुम लोगों को। किताब पकड़ना सीखो। हाँ, किताब कभी मोड़ी नहीं जाती, ठीक है? क्लास में जब टीचर रहे तो पानी नहीं पिया जाता, सब संस्कार सीखो। जब कोई टीचर क्लास में हो तो पानी नहीं पिया जाता। क्लास में टीचर के एंटर करने से पहले पी लो या क्लास के बाद पी लो। मुझे लगता है कि उस 40 मिनट में ऐसी कोई घटना नहीं घटित होगी जिससे आप जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करेंगे। ऐसा तो कुछ बात नहीं ना होगा, ठीक है ना? हाँ, सबके लिए। रिशु, यहाँ बाल झाड़ने बैठे हो?
हाँ पढ़ो पढ़ो। माला को करने फिरे दीदी फिर मुख माही। हाँ माला को करने फिरे दीदी फिरे मुख माही। चलिए सीधे करो। हिलने की आदत क्या है, क्यों हिल रहे हो, एक क्या टूटा है, बाहर निकल के पढ़ो। हाँ आप देखिए कहाँ टूटा है, जमीन तो नहीं टूटी है ना, चलो पढ़ो तो। माला को करने फिरे दीदी फिरे मुख माही। हाँ बस हो गया, बस एक ही लाइन थी क्या? मनुआ तो कानून शास्त्री। बैठो बैठो बैठो। और कल तुम पूरी किताब को 2 बार पढ़ोगे अगली क्लास में जब आओगे, ठीक है ना? एंजल खड़ी हो जाओ, पढ़ो। हाँ फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। माला तो कर में फिर फिरे ऊपर डबल मात्रा लगी है ना, तो फिरे आए, पढ़ो। जीभी फिरे मुख माही मनवा तो दूल्हा दहु दहु ईसा ऋषि भैरो व्यासो। नहीं देखो, बहुत गलत पढ़ रही हो, बहुत गलत पढ़ रही हो। रुक जाओ, इनका भी टेस्ट ले ले। आरव सिंह, आरव आरव, अच्छा गायब, वेरी गुड। अरहान, सर पीछे जो ये हाँ बेटा पढ़ो तो। तीसरा वाला पढ़िए, तीसरा वाला। 10 मिनट में पढ़वा बैठो, घर पे जाके पढ़ने का अभ्यास करिए। एकदम ऐसे काम नहीं चलेगा, पापा को फोन करेंगे सीधे, पढ़ती उड़ती नहीं है, पढ़ नहीं रही एकदम। रजनीश यादव, बाल बाल बाद में सवारिएगा बेटा, आइए कल स्कूल। बाल बाद में सवारी, हंसने से काम नहीं होगा। सर जैसे वाले माला तोड़ पैर में फिरे हाँ जीभी फिरे मुख मही मनुता को दहु दिसी फिरे कौन बोल रहा है? यह को सुमिरन नहीं। अरहान, अरहान, सुमित रुको, सुमित रुको, सुमित रुको, सुमित रुको। सुमित तुम तो रोज पढ़ते हो, तुम क्यों ऐसे उंगली शक्तिमान की तरह उंगली उठा देते हो? रुको तुम। रजनीश यादव, जरा पढ़िए तो। हाँ पढ़िए पढ़िए, जो आप तीनों पढ़िएगा, जितना मैंने पढ़ाया है इसको रोक देते हैं बस करके।